हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, वहां रात में जाना मना था। वहां के बारे में कई कहानियां थी, कई किस्से थे। भूतिया माहौल था वहां। लोग बातें किया करते थे कि यहाँ पर रात में ना जाए, बहुत डरावना माहौल था। कोई वहां रात में नहीं जाता था। कुछ लोग कहते थे कि कोई वहां पर जाता है तो वहां से आज तक कोई जिंदा बच के नहीं आ पाया है। गांव में एक टॉकीज था। उसके पास एक हवेली थी। वो खंडर सी हो चुकी है, लेकिन उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। उस हवेली के अंदर कोई भी रात नहीं बिता सकता। जैसे ही 12 बजते हैं, वहां गेट बंद हो जाता है और सुबह गेट खुल जाता है। बस इतना ही पता लगा है, इसके आगे कुछ नहीं। वहां क्या होता है क्या नहीं, पर इतने लोग वहां गए हैं, कोई आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। उस गांव में बेहद डरावना माहौल बना हुआ था कि वहां से कोई भी जिंदा वापस ही नहीं आया, तो उस गांव में कोई जाता ही नहीं था। कुछ विद्यार्थी थे पास ही के गांव के, जो दोस्त थे वो आपस में, और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि हमने उस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमें एक बार उस गांव में जाके देखना चाहिए कि उस गांव में लोग रात में क्यों नहीं जाते, आखिर है क्या ऐसा वहां। उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की। कुछ लड़के तो उनमें से मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे करके सब मान जाते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। एक तो वो लोग रात में गए थे, उन्हें अजीब सा एहसास हो रहा था गांव में घुसते ही। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जिससे भी पूछते हैं कि वो हवेली कहाँ है, हर वो व्यक्ति मना कर रहा था कि वहां मत जाओ, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उन्हें डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश करते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सी आवाजें आती हैं, डरावनी सी आवाजें आ रही होती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वहां का माहौल भी डरावना होता गया, लोगों का डर भी बढ़ता गया। कुछ दोस्त कह रहे थे कि अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं, पर नहीं माने। वो लोग हवेली में रात बिताने के लिए आए थे, तो कह रहे थे कि हम रात बिताकर ही जाएंगे, हमें ये जानना है कि ऐसा है क्या। वो नहीं माने। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा उनका एक दोस्त गायब हो चुका है। वो एक दूसरे से पूछते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था।
वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त कहीं नहीं मिला। जब वो अपने दोस्त को ढूंढ ही रहे होते हैं, तब एक औरत आती है और कहती है उनसे, चलो मैडम तुम्हारा वेट कर रही हैं बहुत देर से, खाना नहीं खाया है, चलो खाना खा लो। वो सब जैसे ही देखते हैं एकदम डर से भागने लगते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो चुड़ैल थी, जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। उनका डर और ज्यादा बढ़ता जाता है, वो बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा। वो सब बहुत डर जाते हैं। भागते हुए एक दोस्त लड़खड़ाकर गिर जाता है। वह जिससे लड़खड़ा के गिरा था वो और कोई नहीं, जो दोस्त उनका गायब हो चुका था, उस दोस्त की लाश थी। वे बहुत डर जाते हैं और फिर डर के भागने लगते हैं और चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर एकदम कोई आता है, उन्हें आवाज सुनाई देती है, आए नहीं अभी तुम लोग? मैडम कब से वेट कर रही हैं खाने के लिए। वो बहुत डर जाते हैं, फिर भागते हैं इधर उधर छुपने के लिए। इतनी देर में चुड़ैल गायब हो जाती है और वो सब आपस में कहते हैं, कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो सब बहुत डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ भूत है। भयानक रात थी, बेहद डरावना माहौल था। ऐसे ही एक एक करके उनके सारे दोस्त गायब हो गए, बस 2 ही विद्यार्थी बचे थे। वो दोनों कहते हैं, हम भी मारे जाएंगे। वो अपने और दोस्तों को ढूंढने की तलाश में जाते हैं, पर उन्हें कोई दोस्त नहीं दिखता। वह गेट की तरफ भागते हैं कि हम बाहर निकल जाएं, पर गेट खुल ही नहीं रहा था। वे बहुत चिल्लाते हैं पर गेट नहीं खुलता। फिर वहां वो किसी की परछाई देखते हैं। परछाई निकल के जा रही होती है और परछाई फिर आवाज आती है और कहती है, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। वो बहुत डर जाते हैं और वहां से डर के भागते हैं। भागते भागते वो एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। एक विद्यार्थी अलमारी में छुपने के लिए जाता है। जैसे ही वो अलमारी खोलता है, एकदम उसके ऊपर कोई गिरता है। वह बुरी तरीके से चीखता है। वो और कोई नहीं, उनका दोस्त होता है जो मरा पड़ा था। वह डर के भागते हैं। फिर वो कमरा खोलते हैं। जैसे ही वो कमरे का गेट खोलते हैं, वैसे ही उन्हें सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है, जो कहती है, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। वो दोनों फिर डर के पूरी हवेली में भागते हैं, बचने की जगह ढूंढते हैं, पर वो परछाई चुड़ैल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वह बहुत डर चुके होते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं कि तेरी वजह से हम यहाँ आज फंसे हैं, अगर तू नहीं कहता तो हम यहाँ नहीं आते, मना किया था। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन अब ब्लेम करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सोचते हैं कि हमें गेट पे जाना चाहिए और कैसे भी करके खोलने की कोशिश करनी चाहिए। वो फिर गेट पे जाते हैं।
पर गेट नहीं खुलता। तभी एक आवाज आती है, चलो बच्चों यहाँ से, ये गेट सुबह खुलेगा। फिर एकदम हंसने की आवाज आती है और उनके सामने भयानक चुड़ैल आ जाती है। वो दोनों डर के भागते हैं, पूरी हवेली में भाग रहे होते हैं डर के। तभी वो एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं। कमरे के बाहर कुछ ऐसा लिखा था जिससे वो बहुत डर जाते हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कमरे के बाहर लिखा था, जो इस कमरे में आएगा वो जिंदगी से ज्यादा मरने की चाह रखेगा। वो उस कमरे के पास से भागने ही जा रहे होते हैं। तभी फिर आवाज आती है, चलो अंदर, अभी तक कोई कमरे में गया नहीं। वो डर के मारे एकदम कमरे में चले जाते हैं और वहां कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो उनकी धड़कनें बहुत ही तेज हो जाती हैं। एक चुड़ैल की मूर्ति थी, वो बेहद डरावनी थी। उस कमरे में एक घड़ी भी थी जिसमें 4 बजने में 5 मिनट थे। तभी एकदम भयानक अंधेरा हो जाता है और तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर अंधेरा जैसे ही कम होता है, वो देखता है उसका दोस्त गायब हो गया। वह अपने दोस्त को आवाज लगाता है पर उसके दोस्त का कुछ पता नहीं होता। फिर एकदम चीखने की आवाज आती है। वो वहां से कमरे में से भाग जाता है और भागते भागते फिर गेट के पास पहुंचने वाला होता है। तभी वो परछाई आके फिर कहती है, मैडम कब से वेट कर रही हैं, अभी तक पहुंचे नहीं। सब दोस्त तुम्हारे वहां पहुंच गए हैं, खाना खा रहे हैं, पर तुम नहीं पहुंचे। और एकदम चुड़ैल दिखती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। वो बहुत डर जाता है। वो फिर डर के मारे भाग रहा होता है। फिर चुड़ैल तो एकदम गायब हो जाती है। वो छुपा हुआ बैठा था और फिर वो सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। वो सोचता है आखिरी कोशिश फिर करके देखते हैं कि गेट खुल जाए। वो फिर गेट की तरफ भागता है और गेट अपने आप खुल जाता है और वो गेट के बाहर जाके गिरता है। वह जिंदा तो बच जाता है, पर उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके थे, सारे दोस्त गायब हो गए। वही विद्यार्थी बचता है जो हवेली में जाने की जिद करता है। इसलिए उसे लगता है मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। पर अब पछताने से क्या, कुछ भी नहीं, सब तो खत्म हो चुका था। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है और हम मिलेंगे एक नई कहानी में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं एक नई कहानी फिर लेकर आऊंगी। धन्यवाद।